welcome to New This Week on artsloud.com, the sound of independence. Today on the show, I have an artist who was learning Carnatic music even before she could read or write. As an RJ, she got an opportunity to touch the lives of millions of her listeners. Not only that, she moved one step closer to her dream when the legendary artist Hari Haranji decided to compose her debut album Mahi. Today on the show, she's all set to launch the same on artsloud.com. Please welcome your favorite Ladki Mastani, Lavanya. Lavanya, welcome to the show. Thank you. And before we move ahead, I have a surprise for you. तो मैं request करूँगा कि आप अपनी आँखें जरा बंद कर लें. आँखें बंद करूँ? जी हाँ, please. भरोसा तो अरे भरोसा करना पड़ेगा आपको, और कुछ चारा नहीं, please. चलो कोई बात. आप आँखें खोलिए. Oh my God, ये क्या है? Exactly. मैं आपका भव्य स्वागत कर रहा हूँ. आरती उतार कर. क्या बात है, नारियल. नहीं. ठीक है. आपको मालूम है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्यों कर रहे हैं? You have any idea? Well, if in case you are wondering कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि लावण्या ने भी कुछ ऐसा ही किया था लता मंगेशकर के साथ. What was that story? Please tell me. Wow, you caught me on that one. Of course. Very long ago, जब मैं रेडियो जॉकी हुआ करती थी, तब की बात है ये एक्चुअली. और लता जी का इंटरव्यू हो रहा था ऑन रेडियो सिटी. और सोनू निगम इंटरव्यू करने जा रहे थे. ब्यूटिफुली हमने उनका स्वागत किया. वी एक्चुअली टुक अ विंटेज कार टू अ हाउस. और घर से एकदम ओपन गाड़ी में हम उनको लेकर आए. एंड थ्रू आउट द वे वी आर पीपल चीयरिंग फॉर हर एंड यू नो, पहले से हमने डिसाइड किया हुआ था. और जब अंदर वो आ रही थी स्टूडियो के अंदर, ये आरती लेने का जो मौका जो अब आपको मिला, मुझे उस दिन मिला था. एंड आई एक्चुअली गॉट टू पुट टिक्का एंड टच हर फीट आफ्टर दैट एज वेल. Wow. और मुझे आशीर्वाद भी मिला. That must have been really special. Very special. And it's a memory which is going to stay always. I want to know, how did radio happen to you? हम जब कॉलेज से निकलते हैं, वही कश्मकश की क्या किया जाए. पेरेंट्स का प्रेशर, पियर्स का भी प्रेशर. पियर्स का प्रेशर. Yes. कई लोगों ने डिसाइड कर लिया था वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे. मैंने तो डिसाइड किया था मैं गाना गाऊंगी, लेकिन कहाँ गाऊंगी, क्या करूंगी, ये पता नहीं, कोई आइडिया नहीं था. So well, I was in HR college, which was in Churchgate, और बिल्कुल पीछे वाले रास्ते में AIR था. तो मैं यूं ही चली गई थी एक दोस्त के साथ जिसको ऑडिशन देना था. ऑब्वियसली म्यूज़िक का शौक तो बचपन से था, तो आई ऑब्वियसली न्यू किसने कौन सा गाना गाया है, क्या किया है. तो जब वो अपना स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो मैंने उसको जस्ट हेल्प कर दिया था. और जो स्टेशन डायरेक्टर वहाँ खड़े थे, उन्होंने नोट कर लिया और तुरंत पूछा, तुम क्यों नहीं कर रही ऑडिशन? मैंने कहा नहीं मुझे ये सब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं बनना. और तब कुछ शौक भी नहीं था. इट वाजंट अ वेरी, यू नो, इट वाजंट अ प्रोफेशन इन द फर्स्ट प्लेस. बस देयर वाज ओनली AIR, FM रेनबो एंड FM गोल्ड. तो उन्होंने ज़बरदस्ती सिर्फ एक सिग्नेचर मुझसे लेके पूरा फॉर्म उन्होंने ही फिल किया. एंड ही मेड मी डू द ऑडिशन. क्या बात. बेचारी दोस्त का तो एंट्रेंस हो नहीं पाया. दोस्ती तो आपकी वहीं टूट गई होगी. Not really. Actually, we're still friends, but I went on to become an RJ with AIR. Okay. और 98 से 2002 तक मैं AIR के साथ रही. जब 2002 में प्राइवेटाइजेशन हुआ FM स्टेशंस का, that's when Radio City actually called me and they had already heard me on AIR. तो उन्होंने ऐसे मुझे ले लिया और मैं बन गई रेडियो जॉकी. पहले आप लड़की सयानी लावण्या थी, फिर ये लड़की मस्तानी लावण्या कैसे हो गया? वो क्या है कि सयानी तो मैं बहुत बचपन से ही थी. बचपन से ही मैं. और मैंने सोचा जब मैं रेडियो करती चली तो काफ़ी मस्ती भी आ गई अंदर. तो सोचा एक चेंज होना चाहिए. सो व्हेन आई मूव्ड टू बिग FM, देन आई वेंट ऑन टू कॉल माई सेल्फ लड़की मस्तानी. तो ये टाइटल आपको किसने दिया? बहुत इनिशियल स्टेजेस ऑफ रेडियो सिटी में बैठ के प्रोमो लिख रहे थे. और मैं काफ़ी बातें करती थी, मतलब घरेलू बातें, औरतों से जुड़ी हुई बातें ऑन माय शो. और प्रोमो लिखते लिखते RJ करण सिंह जो इस वक्त फीवर में काम करते हैं, उन्होंने प्रोमो लिखा था मेरे लिए. एंड राइट एट द एंड ही रोट, बड़ी सयानी बातें करती है ये लड़की सयानी. सो आई डिसाइडेड टू कॉल माई सेल्फ लड़की सयानी लावण्या. और वो टाइम था जब किसी का टैग नेम्स हुआ नहीं करता था. सो इट एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ, यू कैन से, उसी टाइम पे. और वो इतना पॉपुलर हो गया कि एज अ नेम टैग लाइन आपको लोग याद करते हैं. Okay, I want to ask you, if I'm not wrong, you had a show called My Song, My Story, right? Yes, that's still happening. That's still happening. Yes. So, what is your story as a child? What is it that you wanted to be? मैं जब राइम्स गाया करती थी बचपन में, तो ऑब्वियसली एज अ किड आपको सुर-वुर का तो कोई अंदाज नहीं है, तो कहीं से भी उठा लिया, शुरू कर लिया, और उसको निभाने के लिए श्रीक करके मैं वो नोट टच करके वापस आती थी. क्या बात है. तो आई थिंक वो मेरे पेरेंट्स ने कहीं सुन लिया एंड दे एक्चुअली रियलाइज दैट कुछ तो है इसके अंदर, वो गाने वाला. कौन सी राइम आप गाया करती थी? द यूजुअल यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड यू नो
Humpty Dumpty sat on the wall, जो भी मैं गाती थी. क्या बात है, तो एक Humpty Dumpty sat on a wall with some Karnataka rag. Let's have it here. ये कैसा होगा आप सोच सकते हैं. मैडम गाएंगे तो मैडम के लिए. मैडम तोड़ा. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. क्या बात है? क्या बात है? मैंने खुद ही कह दिया. क्या improvisation है? Okay, I want to ask you, what has been the most memorable time for you as an RJ? As an RJ, actually, definitely ये सारे interviews जो मैं कई दिग्गज सिंगर्स के साथ, हस्तियों के साथ कर चुकी हूँ. I remember this really fun interview जो मैंने अभिषेक और रितेश के साथ किया था ब्लफ मास्टर के टाइम पे. Then सिंगर्स के तौर पे कविता कृष्णमूर्ति जी, there's been श्रेया घोषाल, there's been सुनिधि चौहान, कई सारे लोगों को इंटरव्यू करते करते मैं चली हूँ. एंड ऑल्सो हैव हैड द प्लेजर ऑफ इंटरव्यूइंग सम म्यूजिक डायरेक्टर्स एज वेल. तो इंटरव्यूज डेफिनेटली इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि हाई पॉइंट है एक आरजे के करियर में, स्पेशली अगर आप म्यूज़िक से जुड़ते हैं और म्यूज़िक से जुड़े हुए लोगों को इंटरव्यू करते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ हाई. हरिहरन जी को भी आप क्या वहीं रेडियो में मिली? नहीं, अरे जी एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. मैं 10th में थी, शायद 15-16 साल की थी, जब क्लास से आई थी, सम ट्यूशन्स क्लास, और अचानक मैं सुन रही हूँ मम्मी कुछ देख रही है टीवी पर और किसी ने गाना गाया. मैं खाना ले रही थी और मैंने उसको ऐसे ही, आई जस्ट रिमेंबर टर्निंग बैक एंड लुकिंग एट द टीवी. ये वैसा का वैसा था और वो पूरा गाना जब तक ख़त्म हुआ तब तक मैं बस देखती रह गई थी. एंड देन आई रियलाइज्ड हु इज़ द सिंगर एंड व्हाट इज दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. एंड आई रिमेंबर टेलिंग माई मदर दिस. एंड हुआ ये था 2 दिन के बाद एक छोटा सा ऐड था पेपर में और मम्मी ने वो दिखाकर कहा ये वही है ना जो परसों टीवी में गा रहे थे, वो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं. एंड ही वाज परफॉर्मिंग एट नेहरू सेंटर. मैं चली गई थी मम्मी पापा को लेकर और ग्रीन रूम में गई ऑटोग्राफ बुक के बहाने. और जैसे ही बैठी मैंने फटाफट उनको कहा कि मैं इतने साल से सीख रही हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आपसे सीखना है, ये है वो है. एंड हरी जी बीइंग हरी जी, वेरी कूल एंड कंटेंटेड एंड हमेशा एकदम कंटेन्ड, हंसे और बोले तुम्हारा नाम तो बताओ, ऑटोग्राफ तो साइन करूं. एंड आई सेड लावण्या, and I continued saying whatever I had to say. Because you... Yeah, and because I was just too excited as a child and I was wanting to learn from him and I was just bubbling. वो 2 दिनों में मैंने मतलब 2 दिन में उनके सारे जो गाने तब तक निकले हुए थे सब सुन लिए थे, दिन रात. So I knew कि this is the man I wanted to learn. Right. So he signed the autograph and he just looked up and said, मैं नहीं सिखाता हूँ. और तब वो नहीं सिखाते थे और मैं तो एकदम हे भगवान, शैटर्ड तो छोड़ो, वहाँ पे ग्रीन रूम सारे लोग बैठे हैं, उनका रिहर्सल चल रहा है और मैं उधर गंगा नदी. क्या बात है. एंड देन ही साइंड द ऑटोग्राफ एंड लुक्ड अप एंड रियलाइज्ड आई वाज क्राइंग. इमीडिएटली ही पुल्ड आउट अ पेपर, रोट हिज नंबर एंड सेड प्लीज कॉल मी इन 10 days. मैं कहीं जा रहा हूँ, 10 दिन बाद आऊँगा, मैं तुमसे बात करता हूँ. 10 दिन बाद जब वो आए उसके बाद उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ही डजंट हैव सो मच टाइम ऑन हैंड कि वो बाकायदा बैठ के मुझे सिखाए. और सिखाना जो है उसके लिए गुरु जो लगते हैं वो अलग होते हैं. सो दैट आई नीड दैट काइंड ऑफ तालीम. इट वाज वेरी नेसेसरी. एंड देन द ग्रेस ऑफ गॉड एंड हिज ग्रेस एज वेल, वो मुझे ले गए अपने उस्ताद जी के पास, पद्म भूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, who is my ustaji till today. I still learn with him. Amazing. And I have been blessed to have these 2 pillars in my life. Wow. इनके अलावा मुझे लगता है मेरी लाइफ में कोई म्यूजिक नहीं होता. And Hari ji also launched your latest album, which is Mahi. Yes, this was my debut album. Right. हरी जी 1992 में ये बातें सारी जो मैंने बताई वो 1992 में हुई थी. तब से he's been keeping track. मैं सीख रही थी तो उन्होंने बीच बीच में वो मेरा गाना सुन लेते थे. 2007 से मैं उनके साथ स्टेज शोज पर परफॉर्म कर रही हूँ. वी हैव अ बैंड कॉल्ड सोल इंडिया, सो आई सिंग अलोंग विद हरी जी ऑन द बैंड एज अ फीमेल सिंगर. तो हम शोज़ के दौरान कई गाने मैंने गाए. हरी जी ऑल्सो रियलाइज कि ये मेरा स्टाइल है और ये मेरे रेंजेस हैं, यहाँ मेरी आवाज़ अच्छी लगती है. सो फॉर हिम टू कंपोज फॉर मी वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड, बिकॉज एज अ सिंगर उनको बिल्कुल मालूम है कि मेरी आवाज़ की क्या खूबी है और कैसे उसको शोकेस करना है. And again, him being the composer that he is and having the knowledge that he has, वो मेरे हिसाब से गाना बना पाए, ये मुझे लगता है. So him making the album for me was again God's grace. And there's also a video where you both feature. Yes. So it's time that we have a look at that video.
Wow, that's a great video. आपको मालूम है इस गाने की वजह से I've been transported to another zone. So I need a break to come back. Extremely flattering, thank you. कई मजा आएगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे लड़की मस्तानी लावान्या के साथ. Stay tuned. जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो I can say Ghulam Musbah Khan साहब is a person who not just molded me as a singer, but अगर आज मैं गाती हूँ मेरी आवाज़ है तो वो उन्हीं की वजह से है. Wow. He has given me the voice that I have. First time we are coming together because we haven't performed. You're going to see both of us together for the first time, and that's why it's called Sister Act. Catch our Sister Act on Thursday 4 p.m. only on artistallowed.com, where it's music first. Wherever you go, I go with you. Look right out, check yourself free. Drop these chains you take willingly. You don't need them anymore. Oh, my love, a hopeless dream of what you call. I've been waiting for a sign. When you'll be mine. Welcome back to New The Speak on artistallowed.com. I have with me Ladki Mastani Lavanya. Tell me honestly, you were an RJ and then you were also learning singing. You went to Hariji. Yes. He gave you the best gift in your life कि वो उन्हें आपको अपने गुरुजी के पास ले गए. Yes. How did you feel at that point of time? उस वक्त actually मैं बताऊँ तो because I came from not a family which is filled with musicians obviously. Okay. तो मेरा जो exposure था to other forms of music was not very large at that time. तो जब हरी जी उस्ताद जी के पास ले गए थे तब शायद मैं उस situation का जो importance था या the depth of the situation मैं शायद उस time समझ नहीं पाई. I was also way too young. So I was just very glad कि हाँ चलो कोई गुरुजी हैं तो सिखाएंगे मुझे. मैं खुश हो गई थी. हाँ मैं बिल्कुल आपकी तरह गाऊंगी ना तो चलेगा. ये था. Okay. As a kid, that's as all. As a kid. You just thinking. Yeah, just that's that sweet much. actually. लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो I can say Ghulam Musbah Khan साहब is a person who not just molded me as a singer, but अगर आज मैं गाती हूँ मेरी आवाज़ है तो वो उन्हीं की वजह से है. Wow. He has given me the voice that I have. जो मतलब लोग आजकल सुन के कहते हैं अरे बड़ा प्यारा आवाज़ है. I don't think मेरी बातों की आवाज़ भी उस टाइम sweet थी. Before joining him, I think he has given me that sweetness and everything which is in my voice is created and cultivated by him. Right, right. And then Hariji went on to give you another gift when he decided to compose your album. That was a complete shock. It was a shock. Yes. What is the story behind it? मैं आपको story बताती हूँ. हाँ. गणेश चतुर्थी का दिन था. And हरी जी ने बड़े आराम से फ़ोन करके अच्छा गणपति है हाँ है हरी जी वो मेरे घर में भी है वेरी नाइस चलो पूजा वूजा हो गया ऐसे जी हो गया आ जाओ घर पे आ जाओ द वे ही सेड इट आई एक्चुअली थॉट कि वो अपने घर में जो गणेश जी हैं उनके दर्शन के लिए बुला रहे हैं. मैं एकदम सज धज के तैयार होके वाओ गणपति है तो चलते हैं.
went over to his place. और मैं गई और मैंने दर्शन वर्शन कर लिया. उसके बाद मैं बैठी हूँ उनकी फैमिली के साथ. And after about 10 minutes I said, where is हरी जी? बोले अरे नीचे हैं. मैंने कहा अच्छा ठीक है, शायद रेस्ट कर रहे होंगे. I went down. वहाँ मैं देख रही हूँ कि हरी जी बैठे हुए हैं, पूरा सेटअप लगा हुआ है, और स्टीफन देवसी जो मेरे कंपोजर और अरेंजर हैं, अरेंजर और प्रोग्रामर हैं ऑफ द एल्बम, ही इज सिटिंग देयर एंड ही इज फ्रॉम द साउथ. वो आए हैं कुछ और काम से, लगे हैं कुछ और काम से. हरी जी के साथ बैठ के कुछ टाइम पास चल रहा है दोनों का, एंड उनका टाइम पास मैं देख रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है. मैं वहाँ पे गई और बैठी और मैं सुन रही हूँ, अरे अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस. एंड दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग इज जस्ट बीइंग प्लेड. और मुझे समझ में आ रहा है कि कॉम्पोजिशन चल रहा है वो इसलिए बिकॉज स्टीफन इज प्लेइंग रैंडमली, ही डजंट नो वेयर ही इज गोइंग, ही इज जस्ट प्लेइंग, एंड हरी जी इज सिंगिंग दा रा रा दा रे रा रा. ये चल रहा है दोनों के बीच में. और मुझे अरे क्या ट्यून है, आह क्या बात है, आह क्या बजा दिया. हाँ, ये चल रहा है मेरा. खत्म हुआ, एक मुखड़ा एक अंतरा खत्म हो गया. खत्म होने के बाद हरी जी घुस, कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है. लाइक वाह हरी जी, आई कांट टेल यू क्या लग रहा है. हाँ ये एल्बम का गाना है, तुम्हारा एल्बम है. फर्स्ट सॉन्ग कंपोज हो गया. सेकंड सॉन्ग स्टीफन प्ले समथिंग एल्स, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. वहाँ पे बैठे बैठे 2-2.5 घंटे शायद, सातों के सातों कॉम्पोजिशंस रेडी. Unbelievable. There was no time because Stephen was from Chennai, he was leaving the next morning. बस वो 2-2.5 घंटे हमारे पास थे. आई थिंक गणेश जी की कृपा थी, एंड हरी जी का आई थिंक यू नो हिज ऑल द म्यूजिक नॉलेज दैट ही हैज़ फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स, वो सब एक साथ काम आया. You know, I am in disbelief myself. I have no idea how you must be feeling that somebody is telling you that this is your album. Yeah. And the one who you always idolize. Absolutely. Oh my goodness. And first shock was when I was on stage with him. और ये मेरा दूसरा झटका था, which came so suddenly. But the day was so beautiful and the way it all came across. And then I think both of us now, Hariji and myself, we believe that this was meant to be. Wow. It was just meant to be. Well, I'm sure that it was meant to be. So at this point of time, there's something else which is meant to be, which is another performance from you, from your album Mahi. Absolutely. तो ये कौन सा गाना होगा? There's a song called Naja Piya. Okay. It's actually a romantic song. बहुत ही खूबसूरत, based on a very R&B kind of a माहौल. Okay. And ये गाना जब compose हो रहा था, I have something very interesting to share with you. Please. इसके जो paragraphs थे, they were actually in a different tune. Oh. Yeah, the original tune was something else. Okay. And उसके बाद मुन्ना धिमन जी, he is the one who's written for Of this. course, I know him. He's my super senior in Chandigarh. Yes, he is in Chandigarh. From the Department of Indian Theatre, Punjab University. क्या बात है. और तो मुन्ना जी ने 4 गाने लिखे हैं इस एल्बम में. मुन्ना भाई बहुत magician है. मतलब I know. Absolutely. So the magician wrote something and sent it. Right. It was already set to the tune और हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. हरी जी का अचानक फोन आता है. इसका ना पैराग्राफ में मुझे मजा नहीं आ रहा. He is sitting in Bombay. Okay. I'm in Chennai trying to record. मुन्ना जी is in Chandigarh. Okay. Okay. अचानक बोले ये ट्यून में पता नहीं मुझे इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है. Give me 10 minutes, I'll call you back. 10 minutes में वापस फोन किया, and then he goes da re ra 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 da re ra. ये था da re ra, that was already there. And I go, okay, Hari ji, but the words we have... नहीं, वो words बैठ जाएंगे. ठीक है, तुम कोशिश करना, हो जाएगा. I put the phone down and sing the words, and they just sat. Wow. It was just there. Yeah? मतलब magic to another level. मैं सोच रही हूँ कि ट्यून बदल गया, फिर भी words बैठे हैं. एक तो I think I must say salutes to मुन्ना जी for writing something like that, and salutes to Hari ji कि वो समझ पाए कि ये ट्यून में भी वो वर्ड्स आ जाएंगे. Don't know. क्या बात है. Mark of a legend actually. Absolutely. And then we went on and recorded this. So you recorded it? Yes. So it's time that you perform the same. Let's go for it. We're going to take a short break, but I'm going to leave you with this beautiful song, Naja Piya, from Lavanya's album Mahi. Naja piya naja, oh piya naja. Naja piya naja, oh piya naja. Hey
क्या चले हो सुन ले फिर मिलना फिर खिलना और हो दोबारा ये दिल फिर ना शायद हो बंजारा सा पिया ना जा थम जा रुक जा ना जा पिया ना जा ना पिया ना जा ना जा पिया ना जा ओ पिया ना जा पिया ना जाना तू ओ पिया 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 ना जा पिया ना जाना तू ओ पिया पिया। आंखें बंद कीजिए आप पहले, आप हमेशा आंखें क्यों बंद करो ताकि आपका एक और सपना सच हो सके। ठीक है चलिए आंखें बंद कर दीजिए। ओह माय ये गॉड सुबह हो गई शाम हो गई मुझको भी खबर, सुबह हो गई शाम हो गई मुझको भी खबर, सब है मेरे वास्ते फिर तुमको क्यों फिकर, सब है मेरे वास्ते फिर तुमको क्यों फिकर, मुझे चैन से जीने दो, मुझे चैन से जीने दो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई हैव विद मी लड़की मस्तानी लावण्य, और मैं तो ये कहूंगा आप लड़की मस्तानी नहीं, आप सिंगर भी मस्तानी बहुत हैं। I also want to ask you that what has been the most memorable show of your life with Hari ji, and why? Actually I'll tell you, there was this one show. There's another story. नहीं कई सारे शोज हैं वैसे, लेकिन ये एक शो मुझे बहुत ही अच्छे से याद है, just because the venue was at the Royal Albert Hall in London. Right. हमने वहाँ परफॉर्म किया था in 2010. I think Royal Albert is a venue which people dream to perform once in their lifetime. I think ये भी मुझे हरी जी की ही बदौलत नसीब हुआ है. But just the magnanimity of the venue, the sound, the whole feeling of कि मैं Royal Albert में गा रही हूँ, Right. was something which is again Right. something I'll carry for life. Amazing. मुझे थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा है माहौल में, तो मैं माहौल को थोड़ा सा रंगीन, hats वगैरह कुछ हैट नहीं, हम माहौल को थोड़ा सा रंगीन बना देते हैं। जैसे आंखें बंद कीजिए आप पहले, आप हमेशा आंखें क्यों बंद करो ताकि आपका एक और सपना सच हो सके। ठीक है चलिए आंखें बंद कर दीजिए। टन टन। अब आप आंखें खोल सकती हैं। Oh my God. ये देखिए, Are you serious? of course, ये देखिए मैं आपके लिए क्या ले, पकड़िए पकड़िए, इसको पकड़िए। Okay. ये कोई सरप्राइज नहीं है, इनका बचपन का सपना ये था, मैं यही करूंगी। हाँ, और इसको और ढिंचैक बनाने के लिए No. of course, these are butterfly glasses. Can you believe it? Wow. Okay. Okay, let's go. मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा 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 बाबा। ओह, क्या अदायगी है, मतलब ऐसी आंखों से, नशीली आंखों से आप देख देख के बेहोश करेंगी। बिल्कुल। I also want to ask you that you've been with Hari ji for quite some time now. True. And you've seen music grow and music change. Today, it's all digital. So what's your take on the same? Well, digital is definitely the way to go. I think India right now is in the transition phase. I think abroad बहुत लोग digital कई सालों से consume कर रहे हैं. हम धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. So I think even Artists Aloud is doing something interesting in their own way of promoting new artists. New This Week में भी कर रहे हैं. उसके अलावा भी webcast जो चल रहे हैं वो सब भी obviously is very interesting.
So I think digital is definitely the future, but slowly. Right now we're in the transition phase. जब पूरा move हो जाएंगे तब और मजा आएगा. Okay. Thank you Lavanya for being on the show. Thank you for sharing your music with us. Thank you for sharing your beautiful stories with us. मेरी ये दुआ है कि आप इतना बेहतरीन संगीत और ऐसी बेहतरीन stories जो हैं वो create करती रहें. And I hope to catch up with you very soon in future. Thank you so much. Thank you, such a pleasure. लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत सा गाना. Okay. हाँ. This is one song जो मैं हरी जी के साथ shows पे already perform कर रही हूँ. और वो गाना कौन सा है? It's called सजना वे. सजना वे. Yes, again written by मुन्ना धिमन. हाँ. कमाल का लिखा है उन्होंने. हाँ. और मुझे बड़ा मजा आता है इस गाने को गाते हुए यार. क्या बात है. तो फिर आपसे और अपने दर्शकों से विदा लेंगे, लेकिन जाते जाते आपको इस गाने के साथ छोड़ जाएंगे सजनावे फ्रॉम लावान्या's एल्बम माही. और मैं आपसे मिलूंगा अगले सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ artistloud.com पर द साउंड ऑफ इंडिपेंडेंस. बाय बाय एंड टेक केयर. सजना वे नचना वे सजना वे नचना वे यारा छोड़ सारी दूरियां दिल में है जगाना होठों पे ले आना दिल में ही उसे दबाना कुछ भी तू जो करेगा रोकेगी दुनिया तो दुनिया से जो डरे तो मरे 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 सजना वे डरना वे यारा छोड़ सारी दूरियां यारा छोड़ सारी दूरियां सजना वे नचना वे यारा छोड़ सारी दूरियां सजना वे सजना 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 वे सजना 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 वे नचना वे सजना वे सजे 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 सजना वे 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 सजना 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 वे सजना सजना वे सजना वे सजना सजना वे सजना वे सजना सजना वे How old do you think you are? I think in my early 30s. Had nothing better to do in life, and so I started playing the guitar. Be proud to be a woman, walking alongside and not behind your man. My sister was just 38 when she died of cancer 2 years ago. And so she wrote this song about her journey with cancer. Hope, faith, time, and me. Remember to watch me this Monday, 4 p.m. on Artist Aloud, where it's music first. Hope is my shadow. I'll live until the end.